हेलो श्रेया, हेलो श्वेता। हेलो निकिता। हाउ आर यू? बढ़िया यार, तुम बताओ कैसी हो। हम भी अच्छे हैं। बढ़िया। यार सुबह क्या कहते हैं वो 4 बजे जब थी मीटिंग, भाई मैं बाहर चली गई थी। मुझे लगा मैं हाँ, मुझे मतलब लगा है कि सारे लोग मीटिंग के बिजी हैं और मैंने गलत टाइम पे रखा है मीटिंग। नहीं नहीं, मुझे लगा ना कि मैं उतने टाइम तक आ जाऊंगी, पर वो थोड़ा टाइम को मिसमैच हो गया और मैं आधे घंटे बाद आई फिर। कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ पढ़ाई सही चल रही है। हम्म। बस चल रही है यार। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चल रही है निकिता, ना, बस काफी है। हाँ एक हाँ चीज जी, कहना बोलिए। था। हाँ, रात को बोलिए। ही मीटिंग रखा करो, दिन में आई थिंक ना हम्म। कुछ ना कुछ सब इंगेज होते किसी ना किसी काम में। हाँ, आई वो थिंक आज रात मुझे को समझ तुम में आ फ्री गया। रहती हो। हाँ। नो प्रॉब्लम, आगे से जब भी होगी तब नाइट में ही रखेंगे। आराम से 10-11 बजे तक सब लोग अपना फ्री होके डिनर विनर करके तब मीटिंग ज्वाइन करें। हाँ। हाँ ये ज्यादा सही है। हम्म। और बताइए, भाई पढ़ाई में अब आप क्यों लोग को नहीं आ कैसे रहे बाकी चल रही लोग। है? Am I audible? हाँ हाँ, हाँ आवाज आ आवाज रही आ है। रही है। हेलो You अभिनव। are. Hi Nikita. Hi everyone. कैसे हो आप हेलो। सब लोग? सब अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया। वेरी गुड। और क्या चल रहा है? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है हमारी। वेरी गुड। ओके, ओवर टू यू निकिता। यू कैन स्टार्ट प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes so that others can also join. उसके बाद जितने लोग होंगे उसके बाद स्टार्ट करते हैं। श्योर। तब तक कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। श्रेया, you can start if you want. और श्वेता। हम्म। यार अभी तो ऐसे हाल चाल भी हो रहा है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बाकी लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो उनको बाद में समझा देंगे कि किस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मतलब हर किसी के प्रिपरेशन जर्नी में मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग डील करते हैं। लेकिन हर किसी को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है जो हम लोग बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं। जैसे मतलब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब जितना काम आए उतना ही इकोनॉमिक्स में पढ़ती हूँ। तो इसी तरह से मैं जानना चाहती थी कि बाकी लोग क्या डिसलाइक करते हैं ताकि उस चीज का कोई सॉल्यूशन निकाल सके। हाय पूजा। पूजा, एम आई हेलो। ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ। हेलो। यस। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम भी अच्छे हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? बस ठीक चल रही है। हाँ। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मतलब हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं, मतलब जो पढ़ना में नहीं पसंद होता है। तो सबके बारे में जानेंगे और मतलब कोशिश करेंगे कि अगर कोई उस सब्जेक्ट में अच्छा है तो उससे कुछ हेल्प ले या कुछ ऐसा टिप्स लें और उस चीज को हम लोग अपने सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें। अच्छा, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विथ वैसे मुझे अभिनव। हाँ, आप बोल सकते हो, बोलो। निकिता। नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। है, नहीं नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल। बोलो। निकिता, एक मुझे एक बात ऐड करनी थी।
फिर हाँ पूजा श्वेता आप बोलिए। बोल रहे हो। तो बोल रही हूँ ना, नहीं नहीं, आपने आप जो बोलिए बोलिए। पॉइंट रेज किए ना जिस पे हम डिस्कस करेंगे, आप एक बार ग्रुप में डाल दो, लिख दो। लाइक अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो अपना वो लिख के भी शेयर कर सकते हैं, इजी होगा। ओके, मैं ऐड कर देती हूँ। सजेशन था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूजा, आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए पूजा। हाँ हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे ना मेरा ना हम्म इकोनॉमिक्स का तो बैकग्राउंड है वैसे, हम्म पर जैसे कि अभी बीपीएससी में तो उतना इकोनॉमिक्स का शायद वेटेज नहीं है। तो इसके हाँ लिए भी कोई, जैसे कि हम यूपीएससी में एक्स्ट्रा बुक वगैरह करते हैं, तो इसके लिए भी हम्म करना जरूरी, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीपीएससी में इकोनॉमिक्स वैसे तो 10 क्वेश्चंस रहता है, जो कि ज्यादातर करंट से रिलेटेड होता है। इसीलिए मेरी हाँ हाँ। इकोनॉमिक्स वीक है, स्टिल मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप अच्छा। बीपीएससी के लिए मतलब अगर इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट आप जैसा कि हम्म, पंजाब के लिए भी कर रहे हैं, तो शायद उसके हाँ लिए हाँ। इम्पोर्टेंट हो। हाँ वो तो है, पर जैसे मेरा है इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड तो वो मैं कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि मतलब इसके लिए ज्यादातर जो जैसे कि थीम्स वगैरह हैं वही कर लेती हूँ, जैसे मनी एंड बैंकिंग वगैरह का हो गया, हम्म और हाँ, जो दो इम्पोर्टेंट चार थिंग्स भी थीम्स हैं। कर ले तो अच्छा हम्म। रहता है। अभिनव, आप बोलना चाहेंगे? यस निकिता, हाँ। सी इनिशियली थोड़ा सा मेरा इशू रहता था विद मैथमेटिक्स बिफोर प्रिपरेशन। वो हम्म थोड़ा एनिमी सब्जेक्ट जैसा फील होता था, बट डे बाय डे जब प्रैक्टिसेस अच्छी होती चली गई, स्टार्ट किया प्रॉपर, तो अभी थोड़ा फैमिलियर हो गया है। अभी इतने इशू नहीं होते हैं जितना पहले होता था। आपका इको मैथमेटिक्स कम समझ में बैकग्राउंड नहीं था? आता था। नहीं, मैथ बैकग्राउंड नहीं था, ये भी एक रीजन था। ओके। हम्म बट ये है कि अब मतलब जैसे पहले से क्या है, क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो अब उतनी हम्म दिक्कत नहीं होती जितना पहले होता था। एंड हम्म अपार्ट फ्रॉम मैथ्स तो इको में थोड़ा सा इशू था, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म तो सारी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, एंड हिंदी ऑब्वियसली अच्छा है, एंड सोशियोलॉजी आई हैव चूजन एज ए ऑप्शनल। बढ़िया। सब्जेक्ट्स वाइज तो चीज़ें ठीक है फिलहाल। हम्म अभी मेन इशू क्या आ रहा है अपने को कि यूपी एंड बिहार को, दोनों को साथ में ना मैनेज करना काफ़ी इशू हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा हाँ, है वो थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा कि आपको दोनों को। यूपी स्पेशल हाँ एंड सी शेट वगैरह पे टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे इसमें सी, जैसे बोलते हैं, सर भी खैर कहते ही हैं, कोर टू कोर हम्म सब्जेक्ट्स रेडी कर लो, देन रेस्ट तो हम्म जस्ट अबाउट यू हैव टू रीड ओनली स्टेट स्पेशल। बट जब मैं हम्म जितना क्वेश्चंस वगैरह देखता हूँ ना, पीवाईक्यू जो मैं देखा क्वेश्चंस लास्ट के लेवल 15 दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए भी थोड़ा इशू होता है। यस यस यस, क्वेश्चंस अलग हैं, एंड जो उनकी प्रिपरेशन जितना हम टीम अपना मतलब सोल पोर कर रहे हैं इसमें बिहार के लिए, सिमिलरली आई हैव टू टेक फॉर यूपी एज वेल, देन हम्म कुछ मतलब चीज़ें विल बी एग्जीक्यूट, क्योंकि अभी उसकी यूपी के अकॉर्डिंग तो कुछ भी चीज़ें तैयारी नहीं हो पा रही ना। अब हम्म लेट्स लेट्स सपोज कि अब जितने फ्रीडम मूवमेंट है वो मुझे अकॉर्डिंग लगता टू है ना बिहार। कि हाँ, यूपी का जब प्रीलिम्स का डेट आ जाएगा ना, उसके बाद से आपका यूपी का प्रिपेयर होना चालू होगा। हाँ वो तो है ही खैर, जब लेकिन तक यार प्रीलिम्स का यूपी का डेट नहीं आता है ना, तब तक दिल लगा के पढ़ने में मजा नहीं आता है शायद। हाँ ये भी एक पॉइंट है। बाकी ये है कि अभी से अगर ज़्यादा खींच के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा हर चीज, यस यस, क्योंकि क्योंकि आपको उसमें दोनों चीजें देखनी है। यस, अब जितना हर एक पॉइंट से लेकर के हम लोग बिहार के लिए करते हैं ना, इन द सेम वे हमको यूपी के अकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। अदरवाइज चीज़ें फिर मैनेज नहीं हो पाएंगी। ये चैलेंजिंग बहुत है, बिल्कुल। अभी ये ज़्यादा ये जो टास्क है बिल्कुल एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाते हैं डे एंड पे।
वो थोड़ा आपको Yep. सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी लूसेंट पढ़ रहे हैं क्वालिटी के लिए, तो आपका सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और डेप्थ देना पड़ेगा उसको। हाँ। या आपने पहले से जो प्रिपेयर कर रखा होगा तो यस यस तो वो आपको यस, हेल्प आई वुड करेगा। अप्रिशिएट, definitely I would appreciate, Pooja, I think you were preparing for Punjab as well, right? यस यस सीज। हाँ, तो हाँ जी। वो अच्छे से मैं, इट विल बी बेटर आप कुछ शेयर कर सको, मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हो, कितना टाइम बिहार को देते हो, कितना टाइम पंजाब को देते हो, जैसे मेरे को और क्या। अभी तो पंजाब की जैसे डेट, हाँ पंजाब की तो जैसे डेट नहीं आई है, पर ऐसे हम्म। अप्रोक्स है, मतलब एस्टिमेट है कि मतलब अक्टूबर या नवंबर में ही होगा। तो पहले का जैसे कि कुछ हो, मतलब आधा प्रिपेयर कर रखा है, जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो दोनों के सेम ही है, पर पंजाब का ज्यादा यूपीएससी से रिलेट करता है एग्जाम, वो ज्यादा टफ होता है, उसमें सी सेट भी होता है। तो मैं क्या ओके। करती हूँ अभी, तो जैसे कि मुझे एक्चुअल में पता है कि अभी बीपीएससी का तो डेट आ चुका है, तो उसके लिए तो प्रिपेयर करना ही है, तो मैं ज्यादा टाइम अभी बीपीएससी को दे रही हूँ। ओके। और जैसे ही मेरे को जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो मैं बस उसके लिए पंजाब के लिए सिर्फ पंजाब जीके प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो बाकी जनरल सब्जेक्ट हैं वो तो दोनों के सेम ही है। तो मैं मतलब कि 4 घंटे, 3-4 घंटे पंजाब के लिए दे रही हूँ, बाकी जितना भी हो पाता है, जितना भी 6 से 8 घंटे, मतलब पंजाब ये बीपीएससी को ही दे रही हूँ। ओके ओके, अच्छा पहले भी दे चुके हो क्या पंजाब? नहीं नहीं, अब पंजाब का अभी इसी साल एलिजिबल हुई हूँ मैं इसके लिए, तो ये मेरा पहला, ये बीपीएससी ओह भी और पीपीएससी भी। ओह, दैट्स ग्रेट। बढ़िया, चलिए आपका दोनों हो जाए, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा अरे कि कौन सा ले। थैंक यू यार, हाँ बिल्कुल, कोशिश तो हाँ है, जी हाँ जी, सही बात। हेलो कोशिश ही कर भास्कर। सकते हैं अभी तो। भास्कर, एम आई ऑडिबल ये टू यू? आप शायद जम्मू के लिए कर रही हैं, यूपी एंड बिहार। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। बढ़िया। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? ठीक, अच्छी चल रही है, समय के साथ इम्प्रूव होते जा आपका रही है। सिर्फ, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, गलतियों से सीखना ही आगे बढ़ना है ना। मैं ये हम्म। पूछना चाह रही थी, मैंने आज के डिस्कशन का टॉपिक रखा था कि मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग को इशू होते हैं, तो वो सब्जेक्ट अगर किसी का अच्छा है तो वो अपने एंड से बताएं कि वो सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कैसे स्टडी की, या फिर हम्म। वो उस चीज के लिए क्या करते हैं, सो दैट हम अपनी हम्म। सब्जेक्ट को सही कर सकें। हम्म। तो आपने थर्ड मेरा ईयर ज्वाइन इशू किया था इसलिए मैं इकोनॉमिक्स आपको में है रिपीट और कर देती हूँ। फिजिक्स में। इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। हम्म। चलिए, एक तो चीज है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बीपीएससी के लिए ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो 10 क्वेश्चन भी जनरली जो होते हैं वो आइदर इकोनॉमिक्स हो गए और बजट से रिलेटेड होते हैं, या मतलब हम्म। एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो कि हमारे स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम्म। आपका करंट में कवर हो जाना चाहिए। और रही हम्म। बात फिजिक्स की, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, क्योंकि फिजिक्स के लगभग 10-12 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑल एंड ऑल उसमें साइंस के मुझे आज टोटल तक 30 रहते वेक्टर हैं। और स्केलर समझ में ही नहीं आया। आप साइंस बैकग्राउंड से थे या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड साइंस था? साइंस से ही था, लेकिन मतलब 12th तक एजुकेशन उतनी अच्छी हुई नहीं, मतलब स्टडी उतना अच्छा कर नहीं पाया उस समय। इस नो वजह से थोड़ा, प्रॉब्लम। बाकी दो सब्जेक्ट ठीक है मेरा, बस फिजिक्स ही नहीं पढ़ने का मन करता था, तो फिजिक्स मेरी इतनी अच्छी हो नहीं पाई। कोई इशू नहीं है, पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। और कुछ कहना है आपको? नहीं, वैसे तो कुछ खास कहना नहीं। और भी कोई इशू है तो आप शेयर कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन से नहीं, रिलेटेड। फिलहाल तो कोई इशू है नहीं। करंट अफेयर आप गुड। लोगों ने शुरू कर दिया क्या? करंट अफेयर तो मैं डेली ही करती हूँ, मतलब मेरी हैबिट है कि हम्म। मॉर्निंग स्लॉट में करंट अफेयर्स ही पढ़ती हूँ मैं। हाँ। मुझे एक बार में पूरी चीजें याद नहीं होती है, या फिर करंट अफेयर्स की एक बार में पूरी जो बुक है वो पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं हम्म। कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही डील करूँ करंट के साथ। सर ने शुरू नहीं करवाया ना अभी तक? नहीं, सर ने बोला है बुक रीड करने के लिए,
बुक में हाँ उन्होंने वो स्पीडी की जो बिहार करंट अफेयर आती है वो, और दृष्टि की जो आई दृष्टि आती है ना, वो उस पे 1 आवर और 1.5 आवर्स के अराउंड देने के लिए भी बोला है, अपने एंड से भी पढ़ने के लिए। फिर एंड में सर के शॉर्ट नोट्स बना के या फिर जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बना के वो वीडियो के फॉर्म में एंड में देंगे वो। ऐसे पहले से आप पढ़े रहोगे तो बाद में ज्यादा आसान पड़ेगा। ये अच्छा रहेगा। श्रेया, आप बताइए। हाँ निकिता, यार मुझे ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ना कम अच्छा लगता है, बाकी तो इकोनॉमिक्स में मेरा ठीक ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी? यार ओवरऑल ये सब्जेक्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर भी ज्योग्राफी मुझे वर्ल्ड अच्छा वाली लगता तो है बट तभी है। वर्ल्ड तक, इंडियन हाँ नहीं। वर्ल्ड, वही वही इंडियन इतनी अच्छी नहीं थी। हम्म, बाकी थोड़ा इशू मेरा वो मैथ्स से है भी, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना प्रोमिनेंट कि अगर मैथ्स बहुत पैरालाइजिंग ज्यादा टाइप का इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है। है। ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग मैथ्स के क्वेश्चन के बिना भी क्वालिफाई करते हैं। मैथ्स के मैथ्स और रीजनिंग मिला के, दोनों मिला के लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं इसको। बट हाँ, अपने एंड से जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता होता है कि क्या इजी आएगा क्या डिफिकल्ट आएगा। तो अपने वही एंड से वही, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। बेटर प्रिपेयर्ड देन सॉरी। हम्म, ट्रू। अच्छा, मुझे सबसे एक चीज और पूछनी थी कि मैंने जो स्टार्ट किया है पर्सनालिटी वाला, ठीक है, कि मैं डेली एक पर्सनालिटी को डिस्कस करूंगी, वो चीज सही लग रही है सबको? हाँ भाई बहुत अच्छी है, आई रियली अप्रिशिएट इट। हाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि और जनरली वो पर्सनालिटी पर्सनैलिटी तो, बिहार से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार के ऊपर हाँ, मैंने क्वेश्चन आएगा बिहार ज्यादा। से ही स्टार्ट किया है। दोनों दोनों दो हाँ पर्सनालिटी डील्स की है, दोनों बिहार की ही हैं। जब तक बिहार बिहार से। खत्म हो तब तक बिहार के ही रखने हैं। उसका मुझे एक चीज ज्यादा अच्छा लगा, जो बुक्स के नाम थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि एक दो बुक तो याद याद रहते हैं और बाकी तीन चार नहीं रहते हैं, तो कम से कम एक बार में 3 4 5 6 बुक दिमाग में रखा। मैं तो लिख भी लिया वो बुक के सारे। उसको आप रिवीजन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। हम्म। हाय आशु। हाँ मैम, ये सॉरी अभी जस्ट ही आया रूम पे, तो नो प्रॉब्लम, मुझे हाँ पता है आप वर्किंग हो तो। ये वाला तो वह अभी बहुत सही है। ये मैं भी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन करता रहता हूँ मतलब, और 5 6 तो देख रखा। वो नो योर बिहार करके एक है अरिहंत का पब्लिकेशन, मैंने लिया था तो उससे ही कर रहा था, तो मोस्ट ऑफ द तो उसी से रहता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रहते हैं तो उसको ऐड ऑन कर लेते हैं हाँ, उसमें। आपने लीड ज्वाइन किया है तो मैं बता दूं, मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था इस बात पे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना हमें पसंद नहीं होता है, या फिर किसी ना किसी रीजन से हमें नहीं समझ में आ रहा होता है उतना। हम्म, तो बाकी लोग शेयर कर सकते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट अच्छा है, या फिर आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उसके हाँ रिलेटेड वो क्या करते हैं, ताकि आप मैम, उसको ऐड ऑन करके अपनी प्रिपरेशन सही कर सकें। मैम ये मैंने मैसेज तो देखा था आपका, उसमें मतलब मेरा तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो मार्क्स गिविंग नहीं है। तो मैंने इस टाइम सोच लिया है कि सिर्फ उसमें इकोनॉमिक सर्वे करके जाऊंगा, स्टेट और इंडिया का, और साथ में बजट करके जाऊंगा, बजट और उससे जो मोस्टली तो वही रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन, रहता है। हाँ, जो स्कीम्स वगैरह है, जो हम लोग के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो नया नया डेवलप कर रहा है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ बन रहा है, फिर उसके बाद ये पोर्ट वोर्ट जो अभी है, इन इनलैंड पोर्ट जो पटना बिहटा में बन रहा है, वह वैसे ही सब देख के जाएंगे उसमें, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो डेट भी फिक्स कर दिया आज। आज तो डेट 13 एक्सटेंड भी सितंबर हो गई बोल 3 दिया है। दिन। और उसमें जितना जितना इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि मैम उसमें अधिकतर डाटा ही पूछता है, और डाटा जो पूछता है तो सब हम लास्ट वाले पेपर में देखे थे मैम, कि उसमें सिर्फ वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी
हाँ, सेक्टर के बारे में पूछ रहा था अधिकतर। लास्ट वाले में डेटा बहुत था, फिजिकल हाँ डेफिसिट एंड वही ऑल, वो सब था। और हम देखें मतलब पीसीएस एग्जाम में मतलब बिहार वाले में ये इकोनॉमिक्स में अधिकतर डेटा ही से पूछता है। आप सिर्फ बिहार पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस के लिए भी, या एनी अदर मैं स्टेट? तो सिर्फ बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि अभी बाकी बच्चे उसके हैं बाद और भी अदर स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, सो आई थॉट टू आस्क। इसमें यूपी पीसीएस का दे सकते हैं, लेकिन अभी मतलब रिसेंटली मैंने तैयारी स्टार्ट की है, प्रिपरेशन 6 साल से मतलब कुछ कर ही नहीं रहा था, सिर्फ घूमना रहता था। और लास्ट ईयर जब इतना वैकेंसी आया ना तो सोचा कि स्टार्ट करते प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा जो अभी वाला जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसके बाद जो आगे जाएंगे मतलब वो सेम मोर और लेस दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि वहाँ पे एक होम सिकनेस टाइप का है कि आज नहीं तो कल तो घर जाना ही है, इसके लिए हम सोच रहे देने का। इस जॉब के साथ आप एटलीस्ट अपने स्टेट में रह सकते हैं। हाँ वही तो, इसके लिए थोड़ा लगे पड़े हैं। आई विश आपका हो जाए। चलिए, आपका इस बार हो जाए, हम सोच रहे हैं ये। होप सो। अभी तो मैम कब कब रिजल्ट आने रिजल्ट वाला है? आएगा उसका पता नहीं, गूगल के हिसाब से तो जून के फर्स्ट वीक में आना चाहिए, बट जैसा कि टीचर्स बोलते हैं कि 3-4 मंथ्स लगते हैं इस एग्जाम का रिजल्ट लाने में, और ऐसे भी 20,000 बच्चों के कॉपी चेक करने हैं, तो डिले तो होगा ही। हाँ ये तो है। ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। जी मैम। हेलो निशांत। निशांत, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? इट्स ओके, टिल देन मैं श्वेता से बात कर लेती हूँ। श्वेता, हाँ। आप बताइए, व्हाट मेरा आर योर वीक पॉइंट्स? मेरा वीक है इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत है, मतलब मुझे पसंद है, बट वो ना फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं फंस जाती हूँ वहाँ पे, तो खासकर वो डेटा वाला पार्ट होता है ना, डेटा उसको याद याद करना होता करना। है। हाँ, मैं हमेशा मैंने इस बार एग्जाम में वही गलती किया, मुझे ना वो डेटाज याद नहीं रहते, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए। वही और सेम साइंस काम का मुझसे भी हुई है। पोर्शन थोड़ा डेटा मुझे याद रहते नहीं है, और रिस्क लेने के चक्कर में मैंने डेटा वाले सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और मैंने रिस्क लिया था और वो रॉन्ग हो गया, तो मेरा नेगेटिव चला गया। कोई कोई बात नहीं। नहीं। आपने लास्ट वाली बाकी बीपीएससी दी थी, राइट? हाँ, लिया था मैंने। हाँ, ये आपका सेकंड मेरा अटेम्प्ट है ना? नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। उससे पहले मैंने एक बार ऐसे ही दे दिया था एग्जाम। उस बार फर्स्ट टाइम में मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, बट ऐसे ही अपियर हो गई, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस की। चलो ठीक है। तो जरूरी है। पिछली बार में मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी 2-3-4 महीने, अभी अच्छे से कर रही हूँ फिर। बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शंस आप होल डे में आप फेस करते हैं? मेरे साथ है कि ना, मैं बोर जल्दी हो जाती हूँ खुद से, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो लाइक मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ, बट मुझे कुछ चाहिए कि यार बात कर लो, और मैं थोड़ा हॉस्टल में रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं ज्यादा किसी से हॉस्टल में तो बात लोगों कैसे की भी नहीं कमी नहीं करती। होगी। हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं है, वो वाइब का प्रॉब्लम है, जब तक वाइब मैच नहीं होता और तो। ऐसे भी ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, तो वो भी रीजन है कि मैं ज्यादा बात नहीं करती, बट होता है ना, थोड़ा चेंज चाहिए मुझे, तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही है, बाकी मुझे कोई इशू नहीं होता, बाकी ओके। बढ़िया। अब पता नहीं इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं कोप अप करने का, आई डोंट नो। कोप अप करने का सॉल्यूशन ये है कि बीच में आप थोड़ा ब्रेक लेके अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकते हैं। आपका हाँ, जो भी हॉबी हो, थोड़ी देर उसके साथ स्पेंड कर ले। या मैं मैं सोच पढ़ते रही हुए हूँ। बोर्ड होती हूँ ना, तो मेरे पास वो स्क्रैच नोट्स होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ मैं, ओके। जो 5-10 मिनट में बन जाए और बस इंसान की बोरियत खत्म हो जाए। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो 2 महीने बचे एग्जाम का, भी थोड़ा सा फोकस्ड होना भी जरूरी है। बिल्कुल।
2 महीने बचे हैं एंड के, 5-7 डेज ऐसे भी इंसान कुछ खास नहीं पढ़ पाता है। उस टाइम हाँ अलग ही टेंशन होता है एग्जाम का, कि लगता हो कि सब कुछ भूल रहा है इंसान। एग्जैक्टली और मेरे साथ भी यही होता है कि जो लास्ट के दिन होते हैं ना, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ज्यादा, जो पहले के पढ़े हैं ना वही दिमाग में रहते हैं मेरे। एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ दोबारा। ठीक है। उनका नाम क्या है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। ओके, आपका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है, बट आपका जो नीचे एक लाइन लिखी है, योग कर्मशु कौशलम, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। कैन यू टॉक? Am I audible? आई थिंक ही इज टाइपिंग। Maybe. Oh, she is in library. Nishan. She will chat rather than talking now. Nishant will also tell their problem in the chat. Until then मुझे एक और चीज आप लोग से पूछनी थी। मैंने डिस्कस किया था कि मैं एक सरप्राइज फाइल आप लोग को देने वाली हूँ। तो वो सरप्राइज फाइल होगा अबाउट बिहार, मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि एक पीडीएफ में कंसाइज करूँ थ्रू मैप्स। तो आप कुछ ऐड ऑन करवाना चाहेंगे इसमें? जैसे मैंने बिहार के इंडस्ट्रीज और बिहार में जो भी वाटरफॉल्स, रिवर्स, या बिहार की जो क्लाइमेट टाइप है, या वो सारी चीजें मैंने कंसाइज की है अभी तक उस चीज में, बट मैं कुछ और एड ऑन भी करना चाहती हूँ, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह। तो वो ऐड ऑन करके 2-3 दिन में मैं आपको देने वाली हूँ। तो कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक कि आपको लगता है कि उस पीडीएफ में ऐड होना चाहिए, सो दैट ऐसा कभी हो कि आपको बिहार स्पेशल रिवाइज करना हो और अगर आप वो फाइल देख लें तो आपका 50-60% एटलीस्ट आराम से बिहार स्पेशल रिवाइज हो जाए। मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी, आप लोग आंसर कर सकते हैं। आंसू, आप बताएंगे? मैम उसमें तो ज्यादा ज्योग्राफी पोर्शन रहेगा ना? ज्योग्राफी स्पेशल है और जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं वो भी मैंने ऐड ऑन की है कुछ। एक ही जितनी भी चीजें फाइल मैप में ऐड, में वो मतलब बहुत सारा मतलब अलग अलग फाइल्स मैप्स रहेगा में उसमें अलग क्या? अलग चीज होगा। हाँ, ओ अलग अलग मैप्स में अलग अलग चीजें मैंने डिफाइन की है। किसी में सॉइल है, किसी में क्लाइमेट टाइप है, किसी में मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड ही अभी तक ज्यादा कंसाइज कर पाई हूँ, और हिस्ट्री ओ रिलेटेड जो भी जगह है वो सब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो है हाँ वो हाँ, सारी मैंने कंसाइज की है अभी तक। ये तो सही है मैम। और साथ में ये सर जो देंगे वो बोल रहे थे करंट अफेयर्स का वो स्टार्ट करेंगे, तो हाँ वो थ्रू मैप बताएंगे। लास्ट ईयर भी वो हाँ करवाए थे, हाँ, वो तो हमको है। याद है। तो वो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए, तो परफेक्ट है मैम।
टाइम ही नहीं मिलता है, कम और से कम कुछ एक आप बार देख लेंगे तो। और कुछ टॉपिक अगर मतलब ऐसा कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप बता सकते हैं, जो आपको ओके लगता मैम। है कि मैप के थ्रू में ऐड करना चाहिए। लाइक मैंने आपको बता दिया कि मैंने उसमें अभी तक क्लाइमेट टाइप या फिर हाँ हाँ स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है, या यस मैम। रिवर्स हो गए, सॉइल हो गए, वो सारी चीजें मैंने उसमें ऐड की हैं। वाटरफॉल, स्प्रिंग्स। हाँ, वाटरफॉल, हॉट स्प्रिंग्स। कैनाल्स। हाँ श्रेया, आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कैनाल्स भी ऐड कर सकते हैं। कैनाल्स, गुड आइडिया, कैनाल्स भी ऐड कर दूंगी मैं। कैनाल्स तो शायद साउथ बिहार में ज्यादा ही है, बस उसके बाद नॉर्थ बिहार में तो ज्यादा है नहीं, नॉर्थ 1 और बिहार में 2। जरूरत ही नहीं है। नॉर्थ बिहार में ऐसे ही रोड रास्ते सब कनाल बने होते हैं। निकिता, आप जीआई टैग भी ऐड किसको? कर सकते हो। क्या? हाँ ये वाला टैग, सही है। टैग, जीआई टैग। गुड आइडिया। जीआई टैग भी मैं ऐड कर दूंगी। और मैम और और एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके जो आया है अभी, पान सेंटर मखाना। ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। नहीं नहीं, ये हर एक ये वन कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ वन चीज के प्रोडक्ट। लिए, जैसे गया गया में कुछ पान के लिए है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, वो ओडीओपी जो आया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके। हाँ 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 हाँ, ओके, वो मैं कर ऐड कर सकते हैं। दूंगी। और जीआई टैग में मैं जो मतलब जिस चीज के लिए जीआई टैग मांगी जा रही है ना, हम्म। एक्सपेक्ट की जा रही है, वो मैं अलग कलर से उसको ऐड कर दूंगी, हाँ मैम, सही रहेगा। क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और मैम ये होगा तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो उसका रिपोर्ट रहता है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, हाँ, उसमें भी बहुत सारा चीज आया है, जिसमें इनऑर्गेनिक फार्मिंग सबका है। एग्रीकल्चर रोड मैप के का नोट्स मेरे पास रिटन है, जब मैंने हाँ हाँ। मेंस के लिए लिखा था वो बहुत कंसाइजली था, उसको मैं और होगा तो शेयर कर दूंगी। हाँ मैम, ये सही रहेगा, वो वाला सही है। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है। हाँ और हाँ। उसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट थी कि मतलब अवार्ड जो मिला था, कृषि कार्बन अवार्ड, कृषि कार्बन उसके अवार्ड बारे है। में भी, हाँ, तो हम लोग को उसके बारे तीनों में में भी मिला है, क्वेश्चन था। चावल और ये गेहूं और मक्का। मेज। हाँ हाँ, तो ये वाला भी हो सकता है। और ओके, वो तो मैं अभी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में। के श्वेता, आप बताइए, और कुछ एडिशन कर सकती हूँ मैं? हाँ, इसमें ट्राइब्स आप वो ऐड कर सकते हो, ट्राइब्स ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कैटेगराइज। सी ट्राइब्स हाँ हाँ। होगी वो? और ओके। और ये फोक डांस का तो आई थिंक आया था, नहीं फेस्टिवल का आया था। तो कुछ अगर फेस्टिवल्स अगर आपको फोक लग रहा है डांस कि एंड इम्पोर्टेंट, फेस्टिवल्स। हाँ एक दो मतलब जो इम्पोर्टेंट है आपको लग रहा है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि आया था आई थिंक पीवाईक्यू में हाँ, मैंने ये पढ़ा मेलू कि क्या बेलुहा फेस्टिवल के बारे में आया था। बेलुहा ये जो भागलपुर में होता है, वो मेरा गलत हो गया था। पता नहीं, हाँ वो तो कहीं पढ़ा था मेरा भी मैंने। गलत था। बेलुहा ही फेस्टिवल था शायद। और जो नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज और का था। जो पार्ट है ना, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस चीज इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्री है। हाँ, हाँ इंडस्ट्रीज मैंने ऐड कर दिया है। इंडस्ट्रीज, माइंस, कौन सा रॉक फॉर्म कहाँ मिलेगा, और मिनरल्स। मिनरल्स वगैरह वो मैंने ऐड कर दिया। अभी तो इतना ही याद आ रहा है। नहीं, काफी पॉइंट्स मुझे मिल गए ऐड करने के लिए। अभी लगभग 14 पेजेस का मैप बन चुका है, आगे ओके। एडिशन करके बना रही हूँ मैं। और भास्कर, आप बताइए। हेलो। हेलो। यस। हेलो। सब हाँ कुछ तो बोलिए। ऐड हो ही गया, मैं क्या बोलूं। ओके, नो इश्यूज। मैम है उसमें क्योंकि रामसर साइट्स और ये नेशनल पार्क्स हाँ, और नेशनल पार्क ऐड हो गए हैं, रामसर साइट भी ऐड हो गए हैं। अभी तो मैम ये कैमूर वाला भी थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दीजिएगा उसमें, कि कैमूर में तो अभी कैमूर बना नहीं है। टाइगर रिजर्व। हाँ वही, उसको अभी उसका हो गया क्या, टाइगर रिजर्व का मिल गया क्या उसको? संभावित तो थी, अभी तक हाँ बनी है या नहीं वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। वही मैम, उसके बारे में और क्या कर सकते हैं और इसमें। हाँ ये वाला, वो जो ये रिवर प्रोजेक्ट सब है, कोसी मेची
महानंदा, वो जो रिवर वाले पोर्शन में ना ये सब ऐड कर दीजिएगा मैम, होगा तो। ओके, रिवर प्रोजेक्ट्स। हाँ, रिवर प्रोजेक्ट्स रिवर में जैसे, प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। हाँ हाँ, और हाँ। और एक था ये पूर्वोदय से रिलेटेड मैम ऐड कर दीजिएगा, मतलब हम लोग के बिहार में क्या क्या होने वाला है। पूर्वोदय एक स्कीम आया था ना, जिसमें हम लोग को स्पेशल कुछ पैकेज मिला है बिहार का, वो भी ऐड कर सकती हैं। ओके। जो हाईवे सबका बनाने का है 6 लेन का प्रोजेक्ट, ये सब कर सकते ओके, हैं। मिलता है डेटा उसका तो मैं ऐड कर दूंगी मैप में। ओके, मैं चिट्टी से बात कर लेती हूँ थोड़ा। हाय यस, चिट्टी। चिट्टी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चिट्टी। निकिता चिट्टी मैसेज कर रही है, सब उसके घर में सो गए हैं, वो बात नहीं कर सकते। ओके ओके, नो इशू। चिट्टी, मैं आपको बता देती हूँ, आप चैट्स के थ्रू आप बता सकते हो। मैं बता देती हूँ कि किस चीज़ पे अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि कोई भी सब्जेक्ट में जो हम लोग को इशू हो रही हो वो आप शेयर कर सकते हैं, और वो जिनकी सब्जेक्ट्स वो अच्छे हैं वो शेयर करेंगे कि हाँ उन्होंने किस तरह से उसको प्रिपेयर किया है। और सेकेंडली मैंने ये बताया है कि मैं एक फाइल प्रिपेयर कर रही हूँ अबाउट बिहार स्पेशल, जिसमें मैप के थ्रू मैं मतलब पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ उसमें, जैसे सॉइल हो गए या फिर नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, रामसर साइट्स हो गए, तो वो सारी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि और भी पॉइंट्स अगर किसी को लगता है कि उस मैप वाले फाइल में ऐड करनी चाहिए तो वो आंसर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कंक्लूडेड येट। तो वो सभी ने बताया है बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने के लिए। आपको क्या लगता है और कोई पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए? ओके, आप में से पॉलिटी किनका अच्छा है? चिटी ने बोला कि उनको पॉलिटी में इशू हो रही है, तो जिनका पॉलिटी अच्छा है वो शेयर कर सकते हैं कि हाउ दे स्टडी पॉलिटी। मैम। बोलिए। मैम, मैं तो पॉलिटी के लिए ऐसा करता हूँ ना कि ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, वो अधिकतर लोग तो मात्र फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब करके चले जाते हैं बस। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली देखते हैं कि अमेंडमेंट से आते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस। उसके बाद मैम ये जो क्या बोल रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन होता है आजकल, उनसे आते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट से ज़्यादा ही आते हैं, और जुडिशरी से आते हैं। तो मैम मैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करके देख लेता हूँ, उसके बाद उसका रेगुलर मतलब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता हूँ, तो उससे हो जाता है मेरा। एमसीक्यू आप मतलब घटना चक्र से प्रैक्टिस करते हैं या फिर कहीं और से? ये मैम मैंने एक बैच लिया है, वो कॉन्सेप्ट वाला वाला, तो उसी से देखता था। ओके ओके ओके, और मतलब ओवरऑल ऑनलाइन, ऑल इन ऑल कंक्लूजन यही है ना कि मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो हाँ आप रीड करते हो और उसके आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो। हाँ मैम, क्योंकि मैम रीड करने के बाद भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर के टाइम में बहुत गलती हो सारे जाता है मतलब। पॉइंट्स, हाँ बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चन बनाते वक्त हाँ, मेरे को समझ में आते हैं। तो ऑनलाइन वीडियोस भी मैम बहुत बहुत सारे का है, जो कि लाइन मतलब टॉपिक वाइज करके वो लोग एमसीक्यू फॉर्मेट पे लाए हुए है अभी। एक तो मैम ये स्टडी आईक्यू वाले में से देखते हैं, तो वो उन लोग का भी अच्छा रहता है मतलब। तो स्टडी हम आईक्यू। अगर हम कहीं बैठे भी रहते हैं ना,
ईयरफोन्स में वो सुनते रहते हैं, उनका जो बताने का तरीका रहता है, मतलब एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है तो वो सारा एक्सप्लेन कर देता है, उसका जो पूरा आंसर टॉपिक। कर देता है। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत इजी रहता है। ओके चिट्टी, आई होप इट विल हेल्प यू, क्योंकि पॉलिटी पढ़ना तो सच में मोनोटोनस होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हम नहीं पसंद करते हैं वो पढ़ना थोड़ा मोनोटोनस होता है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, अब कोई ना कोई आइडिया करना पड़ेगा उसके लिए। और मैम ये करेंट पॉलिटी तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चंस आए थे, वन हाँ, कौन करंट सा से नारी, रिलेटेड बहुत है। हाँ नारी बंधन वाला आया था, फिर तो बहुत सारा आया था। मेंस में भी था, हाँ, और मेंस में डायरेक्ट भी था क्वेश्चन ये, से रहता है उसमें। नारी बंधन, या फिर हाँ यूसीसी था, हाँ हाँ, वन यूसीसी, इलेक्शन वाला था। हाँ ये वाला सब अभी तो पूरा चालू है, मतलब इसमें कौन सा आर्टिकल में मॉडिफिकेशन की करा जाएगा, डिलिमिटेशंस, इन सब सारा तो उसी से रिलेटेड। और वो जो अभी ये लैंग्वेज वॉर। सीए सीए सिटीजनशिप, इनसे सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमको तो मैम मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस में ही सही लगता है, मतलब जितना प्रैक्टिस कर सको पॉलिटी के लिए। मैंडेटरी है। ऑल राइट, ओके, इकोनॉमिक्स वाला का टॉपिक, इकोनॉमिक्स जिनका अच्छा है वो आंसर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत लोगों ने बोला कि इनको डेटा याद नहीं होता है, तो डेटा आप किस तरह से याद करते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। प्रीति, आपको अगर बोलना है तो आप टाइप करके बोल सकती हैं, मैं बाकी लोगों को बता दूंगी आपने जो बोला, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप पोस्ट करते हो, तो मे बी आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो शायद, इसलिए भी, तो आप बता सकते हो। ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ना किसी को नहीं पसंद सर। ओके, वन मोर थिंग मैं जानना चाहूंगी सबसे, कि सबने बोला था कि डेली वो लोग क्विजेस पोस्ट करेंगे, कहाँ गए सब? 2 दिन में सब सारी क्विज, मतलब 50 से 10 हो गई। पूजा, आपने कौन सा सब्जेक्ट हाँ लिया था क्विज निकिता, पोस्ट करने के लिए? हाँ मैं साइंस का करती हूँ। मैं एक्चुअली में मेरा नाइट का शेड्यूल है ना, तो मैं रात को कर देती हूँ 2-3 बजे तक। नो प्रॉब्लम, कभी भी कर सकते हैं, बट हाँ हाँ, मेंटेन मैं रखना। रात को कर देती हूँ। श्वेता, आपने पोस्ट किया था? हाँ मैंने आज तक किया, कल का मैंने नहीं किया था, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो कल थोड़ा स्किप हो गया। ओके, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सबसे, जो भी क्विज नहीं पोस्ट करेंगे ना, तो वो एक मेंशन कर देंगे ना कि आज ये कोई क्विज मैं नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, ताकि मैं उसको पोस्ट कर दूं। ओके एटलीस्ट मुझे भी पर्सनली भी इन्फॉर्म कर देंगे ना कि मैं क्विज आज इस टॉपिक का या इस चैप्टर का पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पोस्ट कर दूंगी आपके बिहाफ पे। ओके। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए चिट्ठी बोल रही हैं कि वो डेटा याद करती हैं रियल लाइफ से रिलेट करके, जैसे किसी का बर्थ हो या किसी का इम्पोर्टेंट डेट हो जो याद ना हो, उस टाइप से, मतलब अपनी लाइफ से रिलेट करके वो डेटा याद करती हैं। अब बहुत एक चीज मैंने और देखी है कि बहुत लोग डेटा याद करने के लिए फोन नंबर या इस टाइप का कुछ करते हैं, कि फोन नंबर की तरह याद कर लो इस डेटा को, वो भी किया जा सकता है। ओके, तो और किसी को कुछ कहना है? जितनी मेरी टॉपिक्स थे डिस्कस करने के लिए वो मैंने कर दी, मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया। बस एक ही चीज बोलूंगी कि प्रिपरेशन करते रहिए, मतलब रुकिए मत, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए बस, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक भी दिन छूटता है तो अगला 2 दिन जरूर गुजरता है,
तो इसीलिए बस मुझे ये बोलना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए जिस भी चीज़ की हो, चाहे वो मतलब स्टडी करने की हो, डेली टारगेट्स पोस्ट करने की हो, क्विज पोस्ट करने की हो, क्विज सॉल्व करने की भी हो। अभी फर्स्ट डे था तो देखा मैंने कि 13-14 लोग क्विज सॉल्व कर रहे थे, अभी फिर 3-4 पे आ गए हैं। तो एटलीस्ट वो 5 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, 5 मिनट में आपका 10 क्विज है, 15 क्विज, 25 क्विज है, जो भी है, तो आराम से 5-10 मिनट आप उसमें स्पेंड कर सकते हो। बट क्विज पोस्ट करने से या वहाँ पे क्विज सॉल्व करने से आपको कुछ नया ही सीखने मिलेगा। तो 5-10 मिनट उसमें देने से कोई आपका शेड्यूल नहीं बिगड़ जाएगा या टाइम नहीं जाएगा। सो इन्वेस्ट इन दैट। ऑन दैट नोट, अगर किसी और को कुछ बोलना नहीं है तो मैं एंड करना चाहूंगी। ओके। हेलो। यस निशांत, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? आप बहुत अच्छा है। मेरा एक थोड़ा सा डाउट ये है कि मैं हाँ मतलब जी बोलिए। पढ़ा तो है सारा कुछ लगभग, लेकिन वो ये है कि जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठता हूँ तो सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं कर जाता हूँ बार बार। तो इसको वो कैसे आप सबके लोग साथ वो होता है। करते हो? देखिए, एक तो है कि जब पढ़ रहे हैं तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और ऐसी चीजें आप अंडरलाइन करते जाइए जो कि लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जब नेक्स्ट रीडिंग दें तो एक ही बार में वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ अगली रीडिंग देंगे तो बस अंडरलाइन चीजें हम 10 मिनट में करके निकल जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब रीड कर रहे हैं कोई चैप्टर, तो मान लीजिए आपको 1 घंटा लग रहा है, तो ऐसा अंडरलाइन कीजिए कि आप नेक्स्ट रीडिंग दें तो 10 मिनट में वो आपका चैप्टर खत्म हो जाए। तो खुद सॉल्व करने से पहले आप एक बार वो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं पहले, कि रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद सॉल्व करें, तो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और वो उससे जो होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अभी अभी तो जस्ट मैंने पढ़ा है, अभी गलती नहीं हो सकती है, या फिर गलती होगी भी तो बहुत माइनर मिस्टेक्स होगी। और मैं तुरंत एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि सोचता हूँ कि अभी तो पढ़ा है, तभी याद है, तो अभी मार लूंगा मैं टिक, लेकिन कोई बाद में दिक्कत करना नहीं है। चाहता हूँ तो उस टाइम तो गलती हो जाती है फिर। एटलीस्ट 1 से 2 रीडिंग आप दीजिए बाद में, एक बार पढ़ने के बाद, तो मिस्टेक्स कम होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब ये चीज बार बार हो रही है, तो उस क्वेश्चन में अपना स्टार मार के रख सकते हैं कि बाद में वही क्वेश्चन आप रिवाइज करें। ऐसे आपका फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं होगा। मेरे साथ होता है कि मतलब कोई क्वेश्चन बार बार मुझसे गलत होता है, तो मैं उसको अलग से मार्क करके रखती हूँ या अलग कहीं उसको मेंशन कर देती हूँ, तो वो गलती दोबारा नहीं होती है फिर। ठीक। और कुछ बोलना है आपको? और वो बिहार वाला जो आप लोग बना रहे हैं, इसमें तो सारा हम्म कुछ सबने बता ही दिया क्या क्या ऐड करना है। तो, हम्म बहुत सारे तो आइडियाज दे उसमें रहे हैं मुझे कि और क्या क्या मैं ऐड कर सकती हूँ। तो हिल्स हिल्स और प्लेट्यू भी तो उसमें ऐड होंगे ही। हाँ वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा। और एक वो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, मतलब लिटरेसी रेट की दर क्या है, उसमें सेंसस वगैरह को भी हम लोग डाल सकते हैं उसमें कुछ हाँ वो भी मैंने ऐड कर कुछ दिया है, कुछ डेमोग्राफिक हाँ डिविडेंड से जो क्वेश्चन होते हैं। हाँ हाँ, वो टाइप के। हाँ। बस इतना ही था। थैंक ओके। यू। गुड नाइट टू ओके। ऑल। ओके। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, तो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द सेशन हियर। काफी अच्छा सेशन था, आप लोग का सजेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं कुछ टाइम बाद, मे बी थैंक्स टुमारो। मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। गुड नाइट टू एवरीबॉडी। गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू। निकिता। वेलकम।